हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे HB SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 661। तो दोस्तों हम इसका जीके सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन 122। तो इसमें पूछा गया है कि अस्क की राजधानी थी, द कैपिटल ऑफ अस्का वॉज। तो अस्क की राजधानी क्या थी दोस्तों? अस्क की जो कैपिटल थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पातलिया। पातलिया अस्क की जो कैपिटल थी, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सातवाहन के सभी अभिलेख लिखे गए थे। ऑल इंस्क्रिप्शन ऑफ दी सातवाहनास वर कंपोज्ड इन। तो किसमें लिखे गए थे दोस्तों? जो सातवाहना के अभिलेख थे दोस्तों, ये लिखे गए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक में। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक जो लिपि है दोस्तों, उसमें लिखे गए थे, इंस्क्रिप्शन में लिखे गए थे हमारे सातवाहना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शशंक महानतम राजा था। तो शशंका वॉज दी ग्रेटेस्ट किंग ऑफ। तो शशंका किसके एक महान राजा थे दोस्तों? तो ये थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। आपने ध्यान रखना, गौंड वंश के। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गौंड डायनेस्टी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 125 में कि राजा की दैवता पर बल देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन सा था? Who was the first sultan of Delhi to emphasize the divinity of the god? तो गॉड की जो दैवता थी दोस्तों, उस पर बल देने वाले पहले सुल्तान कौन से थे दिल्ली के? तो उनका नाम था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। बलबन आपने ध्यान रखना, बलबन उनका नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र था। तो जो महाराष्ट्र में दोस्तों सेंटर था भक्ति मूवमेंट का, तो कहाँ पे था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंढरपुर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना, पंढरपुर इसका सही आंसर है। पंढरपुर महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज शाह मेहता द्वारा स्थापित किया गया था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोर फाउंडेड बाय दी फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा कौन सी एसोसिएशन थी दोस्तों जो फाउंड की गई थी? इसका सही आंसर होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत छोड़ो वाक्य ने किस वर्ष लोगों की कल्पना को आकर्षित किया? तो द फ्रेज क्विट इंडिया कॉस्ट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल इन दी ईयर। ठीक है दोस्तों, कौन सी ईयर में दोस्तों उसको आकर्षित किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था हमारा 1942। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो इससे संबंधित है, इसका सही आंसर है 1942, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्डल ऑफ फायर इसके चारों ओर ज्वालामुखियों के वलय को संदर्भित किया जाता है। द गर्डल ऑफ फायर रेफर टू द रिंग ऑफ वोल्केनोज अराउंड दी। तो किसमें आता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन में आता है गर्डल ऑफ फायर। ठीक है दोस्तों, गर्डल ऑफ फायर आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिसिसिपी डेल्टा इसका उदाहरण है। तो मिसिसिपी डेल्टा इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो मिसिसिपी जो डेल्टा है दोस्तों, वो किसका एक एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर बी, वर्ड फुट डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, वर्ड फुट डेल्टा आपने ध्यान रखना, वर्ड फुट डेल्टा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वातावरणीय वाष्प इसके लिए पारदर्शित होता है। तो एटमॉस्फेरिक वेपर इज ट्रांसपेरेंट फ्रॉम। तो इसके लिए वातावरणीय वाष्प होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है आने वाली सौर विकिरणों के लिए। ठीक है दोस्तों, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उनके लिए होता है एटमॉस्फेरिक वेपर इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी तरंग के द्रोणिका और श्रृंग के बीच उद्भव दूरी कहलाती है। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दी टॉप एंड क्रेस्ट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने देखा, तरंग ऊंचाई यानी कि वेव हाइट कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 133। तो इसमें पूछा गया कि टैगा में पाए जाने वाले शंकुधारी वनों को भौगोलिक पट्टी है। तो टैगा इज द
ज्योग्राफिकल बेल्ट ऑफ कॉन्फ्यूस फॉरेस्ट फाउंड इन, तो कहाँ पे पाई जाती है टैगा जो शंकुधारी वन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना टुंड्रा क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है टैगा, यानी कि आपने रखना टुंड्रा के दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, साउथ ऑफ टुंड्रा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों, हिमाचल जी का क्वेश्चन है कि नाथुला और जेपला अवस्थित है। तो सर दोस्तों, जो नाथुला एंड जेपला अवस्थित है दोस्तों, कहाँ पे आता है हमारे, ये आता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। सिक्किम में आता है नाथुला और जेपला। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी पहाड़ियां राजपीपला पहाड़ियों और अमरकंटक पहाड़ियों के बीच पड़ती है। तो विच हिल्स लाई बिटवीन दी राजपीपला हिल्स एंड अमरकंटक प्लेट्यू। तो अमरकंटक प्लेट्यू के बीच कौन सी जो हिल्स हैं दोस्तों, उनका नाम होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा महादेव पहाड़ियां, महादेव हिल्स आती हैं हमारे किसके, राजपीपला हिल्स एंड अमरकंटक प्लेट्यू के बीच में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136। इसमें पूछा गया कि इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है। तो इंद्रावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो इंद्रावती किसकी एक सहायक नदी है दोस्तों, तो ये सहायक नदी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी की। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है इंद्रावती, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137। इसमें पूछा गया कि भारत में हीरे की खानें स्थित है। तो डायमंड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड है। तो डायमंड्स माइन कहाँ पे स्थित है दोस्तों, डायमंड के लिए एक फेमस स्थान भी है पन्ना। तो डायमंड माइंस कहाँ पे स्थित है हमारे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, है मध्य प्रदेश में स्थित है हमारी डायमंड माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 138। इसमें पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो विच इज इंडियाज लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो कौन सा वो हमारा रिवर वैली प्रोजेक्ट है दोस्तों, सबसे लार्ज आपने बताना है मल्टीपर्पज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना सबसे लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 139। इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए अधिकतम आयु कितनी आयु निहित की जा गई है। तो जो इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम कितनी एज प्रिस्क्राइब की गई है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। तो इसके लिए जो आयु है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऐसी कोई सीमा नहीं है दोस्तों, ऐसी कोई इसमें लिमिट नहीं रखी है कि इतनी सीमा तक की राष्ट्रपति नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक संख्या में सीटें आरक्षित हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा। तो स्केड्यूल्ड ट्राइब के लिए सबसे लार्जेस्ट सीटें किस नंबर कौन सी लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, कौन सी स्टेट में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, आपने ध्यान रखना मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज। तो जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है दोस्तों, वो कौन सी कैसी पावर है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा अंतर्निहित पावर है दोस्तों, इम्प्लिसिट पावर है हमारी जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय दी। तो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेलवे इज अ सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रेलवे भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है। तो रेलवे आपको सभी को पता होगा, रेलवे हमारा आता है संघ सूची में, यानी कि यूनियन लिस्ट में आता है हमारा रेलवे। ठीक है दोस्तों, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गए, सारे हमारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया कि वार्षिक योजनाओं की समय अवधि थी। तो टाइम पीरियड ऑफ एनुअल प्लान्स वाज। ठीक है दोस्तों, तो एनुअल प्लान टाइम पीरियड क्या था दोस्तों एनुअल प्लान का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1990 से 1992। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145। इसमें पूछा गया कि भारत में
केंद्रीय बैंकिंग का कार्य निष्पादित किया जाता है? तो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय, जो सेंट्रल बैंक है दोस्तों, इसको सेंट्रल बैंक और हमारा सेंट्रल बैंक के किस रूप में जाना जाता है? हमारे इसको नाम होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा वसूल किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज कलेक्टेड बाय पंचायत, तो पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय मेलों पर कर। ठीक है दोस्तों, जो टैक्स ऑन दी लोकल फेयर्स वो पंचायतों द्वारा वसूला जाता है, कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में वेतन नीति आधारित है, तो द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, तो जो वेज पॉलिसी है दोस्तों वो किस पे बेस करती है हमारे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है जीवन लागत पर। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लिविंग पर आधारित है वेज पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को प्रदर्शित करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन दोस्तों वो कौन से कि कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IBRD। ठीक है दोस्तों, IBRD इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नायलॉन है एक, तो नायलॉन इज अ, तो नायलॉन क्या है हमारा? नायलॉन होता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पॉलीमराइज फाइबर। ठीक है दोस्तों, पॉलीमिड फाइबर है हमारा नायलॉन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मार्स गैस में मुख्य होता है, तो मार्स गैस मेनली कॉन्टेन क्या होता है दोस्तों मार्स गैस में? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा मीथेन। आपने ध्यान रखना, मीथेन होता है मार्स गैस में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदन क्षमता अधिकतम होती है, तो द पेनिट्रेटिंग पावर इज मैक्सिमम इन, तो पेनिट्रेटिंग पावर किसमें सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गामा रेज में। ठीक है दोस्तों, गामा रेज में होती है पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि सौर ऊर्जा का स्रोत है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, तो सौर ऊर्जा क्या स्रोत है दोस्तों? हमारा स्रोत है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन हमारा एक सौर ऊर्जा का सोर्स है, यानी कि सोलर एनर्जी का एक सोर्स है। नेक्स्ट में पूछा गया दोस्तों 153 में, इसमें पूछा गया कि अंड सर्प है, तो जो अंड सर्प है दोस्तों ऑब्लिवियस जो स्नेक है दोस्तों, तो कौन सा स्नेक है हमारा? ये आता है हमारा इंडियन कोबरा, एक अंड सर्प है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा इंडियन कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव में निषेचन का स्थान है, द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में था हमारा रीजनिंग के सेक्शन थे, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं, तो इनको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 155 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 155 का। 156 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 156 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन इसमें आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिमाचल जीके से, तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि पार्वती किस नदी की सहायक नदी है? तो पार्वती किसकी एक सहायक नदी है दोस्तों? ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर ए, ब्यास की सहायक नदी है पार्वती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि बड़ा सिगड़ी क्या है? तो बड़ा सिगड़ी क्या है दोस्तों? बड़ा सिगड़ी है हमारा एक ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, हिमनद है हमारा बड़ा सिगड़ी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैरा सियोल बांध हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बैरा सियोल जो बांध है दोस्तों, डैम है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है? ये आता है हमारे ऑप्शन नंबर ए, चंबा में। ठीक है दोस्तों, चंबा में आता है बैरा सियोल बांध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नैना देवी जो टेम्पल है दोस्तों वो आता है हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2018 में दोस्तों ये क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये उस टाइम के करंट अफेयर का था जब 2018 में ये क्वेश्चन करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 165, तो इसमें पूछा गया है कि हिज क्राइम परेड, तो इसमें क्या फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा? इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अपॉन हिज माइंड। ठीक है दोस्तों, अपॉन इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया कि सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्मे, तो सिनोनिम क्या होता है एक्मे का? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा, आपने जिंथ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है दोस्तों, जिन थी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीनिंग ऑफ इडियम, तो टू टेक टू वंस वेड, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, टू टेक टू वंस वेड का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना टू एग्री विद समवन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हिंदी के सेक्शन से, तो इसमें पूछा गया कि तेल चट्टे में समास है, तो तेल चट्टे में क्या समास है दोस्तों, इसमें आता है, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया कि अत्युत्तम में जो संधि बनेगी दोस्तों, इस किसी का संधि विच्छेद होगा, इसका में बनेगा अति प्लस उत्तम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में पूछा गया कि शुद्ध शब्द है, तो अभिषेक किस प्रकार से लिखा जाता है, तो अभिषेक इस प्रकार से लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अभिषेक कुछ इस प्रकार से लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को प्लीज शेयर कर लें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।